जम्मू कश्मीर की तरह बेरोजगारी की शरह में इजाफा हुआ है और इस बार गौहर मर्दों के साथ साथ खवातीन भी इस दायरे में और एक अहम सर्वे में ये इंकशाफ हुआ है। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे मरकज के जेर इंतजाम लद्दाख की, तो लद्दाख के अंदर भी जो बेरोजगारी की शरह है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा देखने को मिल रहा है। और एक जो ताज़ा सर्वे है, जो ताज़ा सर्वे की गई हैं पीरियडिक लेबर फोर्स की जानिब से जो सर्वे, उसमें ये खुलासा हुआ है कि लद्दाख के अंदर जो बेरोजगारी की शरह है मर्दों के अंदर 1.4%, जबकि खवातीन की शरह जो है वो 4.8%। ये लद्दाख के अंदर बेरोजगारी की शरह है। और उसके साथ साथ ही ये जो आंकड़े पेश किए गए हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर एक सवाल के जवाब में जो मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख से हैं जमियंग नमग्याल, उनकी जानिब से एक सवाल किया गया था कि लद्दाख के हवाले से, उसके जवाब में ही जो मिनिस्ट्री यानी कि वज़ीर ममलिकत बराए लेबर और एम्प्लॉयमेंट, उनकी जानिब से उस सवाल का जवाब दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि साल 2023 के यानी कि जनवरी साल 2023 के दौरान जो ग्रीवेंसेस है मजदूरों के, उस हवाले से 129 में से 125 उनका निपटारा हुआ है, यानी कि वो हल किए गए हैं। ये भी लोकसभा के अंदर इस सवाल का जवाब दिया। लेकिन जो बेरोजगारी की शरह है वो कहीं ना कहीं जो है उसमें जो है इजाफा देखने को मिल रहा है, 1.4% मर्दों के अंदर, जबकि ख्वातीन के अंदर ये शरह जो है 4.8%, वो इस सर्वे के अंदर इसमें खुलासा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, चूंकि सरकार ने भी अब ये जो सर्वे सामने आया था उसकी तस्दीक कर दी है, और क्योंकि पहले इस पर कई तरह के सवाल थे, लेकिन जब हिज़्ब इख्तिलाफ भी सवाल मुसलसल पूछ रहा है या बाकी चीजें भी सामने आ रही हैं, और ऐसे में सर्वे के अंदर कम से कम ये चीज भी पता चली है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस बार लद्दाख के अंदर भी, यानी मुल्क के बाकी हिस्सों के मुतालिक जो रिपोर्ट PLF की थी या जो चीजें थी उसमें पता चला है और डिटेल वाइज चीजें सामने आई हैं। तो PLF के सर्वे में लद्दाख के ताल्लुक से भी इस बार के असल में इक्तिसादी या मुआशी सूरत हाल क्या है उस पर मुफस्सिल रिपोर्ट सामने आई, और ऐवान के अंदर भी इस पर जो है वो बहस हुई। मोहम्मद इसहाक, गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा, हमारे साथ लद्दाख से इस वक्त हैं। लद्दाख, इसहाक बताइएगा, लद्दाख के ताल्लुक से जो रिपोर्ट है क्या मजीद इसमें चीजें हैं? एक तो PLF का सर्वे और सरकारी तौर पर क्या तस्दीक की गई, और साथ ही साथ जो PLF ये कहता है कि जो मजदूरों की शिकायतें थी उनको भी बहुत हद तक हल किया गया है, बेशतर शिकायतें या जो सवालात थे या परेशानियां थी उनको निपटा दिया गया है। जी आसिफ, आपको बता दें जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हवाले से खासकर जो रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें जो लद्दाख को लेकर ये बताया गया है कि 1.4 फीमेल और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के हवाले से 4.8 जो है फीमेल के हिसाब से, 1.4 मेल के हिसाब से जो PLF का सर्वे है, और उसमें ये बताया गया है कि 125 में से 129 जो ग्रीवेंसेस हैं लेबर्स का, उसको 2023 तक रिजॉल्व किया है। और दूसरी जानिब जिस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट है एज ग्रुप बिटवीन 15 ईयर्स और अबव 2020 से 2021 तक, इसमें मेल का 1.4 और फीमेल का 4.8 बताया जा रहा है, जो लास्ट पीरियडिक लेबर फोर्स की जो सर्वे है। तो जिस तरह से जो लद्दाख को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गवर्नमेंट की जिस तरह से यूनियन गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम थी, उस हवाले से मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख ने क्वेश्चन रेज किया था पार्लियामेंट में, और उसमें कहा गया है कि लद्दाख में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की डिटेल्स मांगा था, और उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह की इशूज और एड्रेस करने के लिए कोशिश किया है। तो यूनियन गवर्नमेंट की जो मिनिस्टर फॉर लेबर है उनकी तरफ से जवाब देते हुए कहा गया है कि जो आंकड़ा लद्दाख में इस वक्त जो है डबल हुआ है, कपल बताया गया है कि अब एम्प्लॉयमेंट का जनरली लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी के हवाले से काफी डेवलपमेंट देखा गया है, जिसमें आउटसोर्सिंग के जरिए गवर्नमेंट में बंदों को इन किया है, और उसके अलावा SSC की जानिब से रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के लिए इनिशिएटिव शुरू किया गया है। लेकिन बरक्स में अगर हम देखें तो लद्दाख में जो अहम बॉडीज बना है उसकी तरफ से अहम डिमांड है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो इश्यूज हैं, जिस तरह से पहले लद्दाख के लिए जनरली आपका PSCs हुआ करता था और एक अहम बोर्ड हुआ करता था, गैजेट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट रूल की तश्कील करनी थी, उस हवाले से इनिशिएटिव शुरू हुआ है। लेकिन यूथ की बात करें तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि इन इश्यूज को भी हल करने की जरूरत है। बेशक
लद्दाख के लिए बजट में इजाफा हुआ है और उसके अलावा रोड कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है। लेकिन जनरली जो यूथ और जो लद्दाख के अंदर बॉडी थी उनकी डिमांड ये है कि जॉब सिक्योरिटी को लेके एक कंसर्न है, उसको हल करने की जो है उनकी तरफ से डिमांड रखा गया है। तो दूसरी जानिब जो गवर्नमेंट की तरफ से अहम स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है और उसके अलावा जो PLI इनिशिएटिव्स हैं, जो जिसमें खासकर प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स हैं, ये अहम इनिशिएटिव ग्राउंड जीरो पे पहुंचाने की भरपूर कोशिश की है। बट जनरली गवर्नमेंट के एंगल से अगर हम देखें, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, उसमें सिक्योरिटी को लेके यकीनन कंसर्न रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। लद्दाख से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इसाक थे और PLF की रिपोर्ट और साथ साथ ऐवान के अंदर इस पर दिए गए आदाद-ओ-शुमार पर बात कर रहे थे कि बेरोजगारी मर्दों में और खवातीन में बढ़ी है लद्दाख के अंदर भी, और कितना इजाफा हुआ वो डिटेल वाइज आंकड़ों के साथ